परिचय दीजिए। हम कामरूप मठ के महंत स्वामी शुद्धानंद तीर्थ। गुरु जी, यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर प्रकाश डालिए। ये है 23-24 2 दिवस का कार्यक्रम है, जिसमें परम पूजनीय स्वामी अच्युतानंद तीर्थ, हमारा गुरुजी ब्रह्मलीन स्वामी बानेश्वरानंद तीर्थ का ब्रह्मलीन एवं निर्वाण तिथि का उत्सव निरंतर होते ही है। ये मठ का परंपरा है। 2 दिवस का कार्यक्रम है। 23 तारीख सुबह 4 बजे मंगल आरती है, 7 बजे पूर्णेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक, 8:30 बजे सुमेरु पीठ का पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद जगतगुरु शंकराचार्य मठ में विराजमान हुए, उनका चरण पादुका पूजन हुआ। उनके बाद हमारा गुरुजी का जितना मठ के साथ मठ का शिष्य भक्त कम से कम 10 स्टेट से आए हुए समस्त भक्तगण एकत्रित होते हुए गुरुदेव का चरण पादुका पूजन हुआ। गुरु जी, भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और मंत्रियों का भी आगमन होगा, क्या कहेंगे इस पर? ये हम लोग दादा गुरुजी का चित्रपट लेते हुए कामरूप मठ होते हुए दशाश्वमेध होते हुए नौका विहार करते हुए मणिकर्णिका से हरिश्चंद्र घाट तक एक शोभा यात्रा निकालेंगे। कल 9 बजे 24 तारीख का 9 बजे शोभा यात्रा मठ में जब वापस आएंगे, फिर चरण पादुका पूजन होंगे। 12 बजे भंडारा है। इस भंडारा में विशेष पूर्व हमारा कोई मंत्री है, हमारा मठ का साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है, नीलकंठ शास्त्री जी आएंगे, महंत लोग का आशीर्वाद लेंगे, महंत लोग का पूजन करेंगे। उनके बाद पूरा काशी दंडी समाज का भिक्षा प्रसाद का इंतजाम करेंगे। 7 बजे भजन संगीत के माध्यम में हम 2 दिवस के कार्यक्रम समाप्ति घोषणा करेंगे। शोभा यात्रा में एवं भंडारे में लगभग कितने श्रद्धालुओं के संभावना बन रही है आने की? हमारा काशी में अभी स्थिति में तो 120-30 दंडी स्वामी हैं। उनके बाद ब्रह्मचारी भी है। ये दंडी स्वामी का मठ है। दंडी स्वामी बिना दूसरा कोई महात्मा को हम इनवाइट नहीं करते हैं, क्यों? जगत गुरु शंकराचार्य की 10 नामी संप्रदाय हैं। ये 4 एक साथ चलते हैं। ये 4 है, 4 आचार्य पीठ का है और 6 हैं ये लोग का सेवक है। इसलिए दंडी स्वामी का मठ में दंडी स्वामी आते हैं। धन्यवाद। गुरु जी, अपना परिचय दीजिए। देवाशीष बनर्जी बंगाल से आए हुए हैं। हम बाणेश्वर जी का शिष्य है। जी, आज कामरूप मठ में जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्या कैसा किस प्रकार का कार्यक्रम है, पूरी बात को प्रकाश डालिए। ये हर साल में होता है। पहले होता था उच्चिदानंद तीर्थ जी का, अभी होता है बानेश्वर जी तीर्थ और उच्चिदानंद तीर्थ का एक ही साथ। उसको जब मतलब देव ब्रह्मलीन हो गया, उसीलिए ये अनुष्ठान हो रहा है। विगत कितने वर्षों से ये कार्यक्रम किया जा रहा है? ये बहुत दिन से चला जाता है। पहले भोलानंद तीर्थ का होता है, उसके बाद अच्युतानंद तीर्थ का होता है, अभी बानेश्वर तीर्थ और उच्चिदानंद तीर्थ का एक साथ होता है। साथ में संगीत का भी देखना है कार्यक्रम रखा गया, इस पर प्रकाश डालिए। संगीत का जो कार्यक्रम होता है ये परंपरा में चलता है। हमारा मठ में संगीत का कार्यक्रम बहुत दिन से चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे काशी वासियों को? काशी वासियों के लिए वेद को जो विद्यालय खुला हुआ है, ये बहुत अच्छा प्रचेष्टा है। नया जो महंत बना हुआ है, इसका एक नया प्रचेष्टा है। पहले ये था लेकिन बीच में बंद हो गया। अभी जो नया महंत हुआ है, इसका ये प्रचेष्टा बहुत प्रशंसनीय है। धर्म सभा भी आज रखा गया है क्या? हाँ, मंच पे इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालें। क्या विषय थी, क्या बिंदु थी? धर्म सभा जो हुआ, इसका हिंदू धर्मों का ऊपर जो सभा हुआ, हिंदू धर्मों का पूर्वतन जो पास में जो था, जैसे वो बोला ना इसरो का एक तो चंद्रयान स्थापन किया है, इसका जो परंपरा वेद से ही लिया हुआ है। इसी सब जिनिस को अभी मतलब हम लोग का समाज में आने का बहुत ज़रूरत है। इसीलिए पूर्वतन हिंदू धर्मों का पूरा चीज़ पढ़ाने के लिए यहाँ हम लोग को विद्यालय चालू करना पड़ेगा। यही आज कोई सम्मान समारोह भी यहाँ हुआ, सम्मान वगैरह भी किया आपने?
हर महात्मा को सम्मान किया है, लेकिन स्पेशली कोई किसी को सम्मान नहीं किया। हर महात्मा को एक ही साथ सम्मान किया है, विद्वजन को भी सम्मान किया है। धन्यवाद। मैं कामरू मठ का शिष्य हूँ। मैं लगभग स्वामी जी से सन 2007 से ही जुड़ा हुआ हूँ और उनके जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें अक्सर मैं सम्मिलित रहता हूँ। गुरु जी, कल के कार्यक्रम में मंत्री जी का भी आगमन होना है। कौन कौन से मंत्री जी आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, पूरी बातों को बताइए। कल यहाँ पर गुरुदेव की शोभा यात्रा निकलेगी और शोभा यात्रा के बाद जब गुरुजी की शोभा यात्रा समापन के लिए अपने मठ में आएगी तो वहाँ पर समष्टि का भंडारा है। समष्टि मतलब कि काशी में जो जितने भी सन्यासी है, दंडे सन्यासी है, वो सब लोग आएंगे और यहाँ भिक्षा प्रसाद करेंगे। तो उसमें हमारे दक्षिणी के पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी वो आएंगे और संतों का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और उनको दक्षिणा समर्पण करेंगे। ऐसा हम लोगों से चर्चा हुई है। ये शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ निकलेगी, कहाँ आके समापन होगी, इसके बाद क्या भंडारा वगैरह भी होंगे? कल जो शोभा यात्रा है गुरुजी स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज एवं स्वामी बाणेश्वरानंद तीर्थ जी महाराज का जो परंपरा रही है हमारे यहाँ पर, जो कल हम लोग उनका चिट पत्र को लेकर के यहाँ से दशाश्वमेध घाट जाएंगे और दशाश्वमेध से नौका विहार करते हुए मणिकर्णिका से हम लोग हरिश्चंद्र घाट पर होते हुए पुनः दशाश्वमेध घाट पर आएंगे। फिर भगवान का भजन कीर्तन करते हुए हम लोग वापस कामरू मठ में आएंगे और यहाँ पर गुरुजी का चरण पादुका पूजन होगा। चरण पादुका पूजन के बाद समष्टि भंडारा होगा और भंडारे के बाद इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा हमारे महंत स्वामी शुद्धानंद तीर्थ जी महाराज करेंगे। काशी वासियों को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? काशी वासियों को लेकर हम यही संदेश देना चाहेंगे कि ये कामरू मठ 400 वर्ष पुराना है, 400 वर्ष पुरानी परंपरा रही है। तो आइए और आप सभी लोग संतों का आशीर्वाद ग्रहण करिए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। धन्यवाद। हर हर महादेव। का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि व्यक्ति को जब से एस्ट्रोलॉजर से संबंधित हुआ है और ग्रहों के बारे में जानकारी मिलने की जिज्ञासा जब से उत्पन्न हुई है, तब से ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। और आप भी अभी अपनी निःशुल्क सेवा, ऐसा मुझे सुनने में आया है, अपनी निःशुल्क सेवा शास्त्रार्थ महाविद्यालय के छात्रों को दे रहे हैं। निरंतर अमूल्य समय निकालकर आप अपनी सेवा शास्त्रार्थ महाविद्यालय में दे रहे हैं। डॉक्टर आचार्य संजय उपाध्याय जी, मैं आपका हृदय से स्वागत धन्यवाद दोनों करता हूं। और हम लोगों के अत्यंत प्रिय और मठ से नित्य सदैव जुड़े रहते हैं। वैसे मैं पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा का छात्र रहा हूं, तभी से ही मेरा साथ दे रहे हैं डॉक्टर देव प्रताप यादव जी। आपका भी मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपका अमूल्य समय निकाल कर हम लोगों के बीच में पधारे हैं नित्य। और हम सभी के परम पूजनीय वरिष्ठ संत जो हमारे मठ में ही निवास करता संचालन और ये धर्म सभा का आयोजन हो पाया है, सभी स्वामी जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे, इसी कामना के साथ मैं पुनः आप सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जितने भी हमारे मठ के अन्य प्रदेशों से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि काशी में आप दर्शन के बजाय आज इस धर्म सभा में अपना अमूल्य समय निकाले हैं। मैं सभी का पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। हर हर महादेव। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। चिड़िया करती है बसेरा, वो देश है।